हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड का एक कमाल का फंक्शन बताने वाला हूं, जो आपका काफ़ी समय बचाएगा। इस फंक्शन का नाम है मेलिंग फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके आप हजारों लाखों व्यक्तियों का इंडिविजुअल डेटा बना सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज लोग बल्क में इंडिविजुअली मेल करने के लिए करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कमाल के फीचर्स को समझते हैं। ये मेलिंग फीचर्स है MS वर्ड का। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। ये आपके सामने कुछ एक्सेल में एक डेटा है। ये बेसिकली एक सैलरी का डेटा है, एम्प्लॉय का। यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का कोड है, आईडी है, उसका डेस्टिनेशन है, डिपार्टमेंट है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, टोटल वर्किंग डेज है, एक्स्ट्रा डेज उसने कितना कैलकुलेट किया है वो है, टोटल पेड डेज हो गया, वर्किंग डेज प्लस एक्स्ट्रा डेज, बैंक का नाम है उसका एम्प्लॉय का, यहाँ एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर है, यहाँ एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी है, यहाँ आपको वर्किंग बेसिक सैलरी दिया गया है, जितना वर्किंग डेज के से कैलकुलेट करके उसका वर्किंग बेसिक सैलरी निकाला गया है। यहाँ उसका डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, कॉन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इसी तरह का फिर स्पेशल अलाउंस है, फिर ग्रॉस सैलरी आ जाता है हमारा, फिर कुछ डिडक्शन होता है EPF, ESIC, TDS वगैरह का। ये सब डिडक्शन होकर के टोटल डिडक्शन हमारा आ गया, फिर नेट पेबल सैलरी आ गया, और ये हमारा नेट पेबल सैलरी का अमाउंट में वर्ड लिखा हुआ है। अब ये दोस्तों देखिएगा तो ये हमारे पास 384 एम्प्लॉय का डेटा है। अब मैं 384 एम्प्लॉय का मुझे सैलरी पे स्लिप बनाना है। अब मैं 384 एम्प्लॉय का इंडिविजुअली पे स्लिप में बनाने लगा तो इसमें काफ़ी समय चला जाएगा, लगभग 1 वीक चला जाएगा। तो MS वर्ड में एक बहुत ही कमाल का फीचर है मेलिंग। उसमें आप 5 मिनट में, मुश्किल से 5 मिनट में इन हज़ारों लाखों जितना भी आपका डेटा रहेगा, आप आराम से उसे आप बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, उसे हम लोग समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, MS वर्ड। MS वर्ड में मैं सबसे पहले कुछ एक सैलरी पे स्लिप का फॉर्मेट बना लेता हूँ। यहाँ मैं सेंटर में अलाइनमेंट कर देता हूँ कंट्रोल E से। मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ ABC लिमिटेड। इसका एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस जो होगा वो यहाँ डाला जाएगा, सैलरी पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ सितंबर का, सितंबर 2022। अब मैं यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसका थोड़ा डिज़ाइन भी मैं लुक चेंज कर देता हूँ, और मैं इसका लाइनिंग स्पेस भी कम कर देता हूँ। कंट्रोल सिंगल लाइन का स्पेस मैं रखता हूँ, कंट्रोल+1 से मैं सिंगल लाइन स्पेस में आ जाता हूँ। फिर यहाँ मैं इंटर करता हूँ और मैं एक टेबल यहाँ से इंसर्ट सेक्शन से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। 4 कॉलम का मैं टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैं यहीं से मैं कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं एम्प्लॉय का आईडी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर डेजिग्नेशन मैं यहाँ डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट को मैं कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर एक
बैक स्पेस से मैं ये थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा ले रहा है, तो मैं बैक स्पेस से मैं ये स्पेसिंग भी सही कर देता हूँ, कर ले रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ डाल देता हूँ, फिर बैक स्पेस से ये सही कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इधर टोटल वर्किंग डेज में डालता हूँ। फिर है हमारा एक्स्ट्रा डेज मैंने डाल दिया। फिर है टोटल पेड डेज मैंने यहाँ डाल दिया। फिर बैंक का नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं ये 2 कॉलम को मैं मर्ज करता हूँ, 2 सेल को मैं मर्ज कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ मैं सैलरी का पार्ट दूंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ अर्निंग, और यहाँ मैं लिखता हूँ डिडक्शन। बोल्ड कर देता हूँ इसको, और इसका फ़ॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 13 कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए बेसिक सैलरी मैं यहाँ से यहाँ उठा लेता हूँ, और मैं टैब प्रेस करते हुए कुछ कॉलम को मैं बढ़ा लेता हूँ। टैब आप प्रेस करिएगा तो ये रॉ आपका लाइन बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी के बाद मैं डियरनेस अलाउंस में यहाँ लेता हूँ। फिर हाउस रेंट अलाउंस है, कॉन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, फिर आपका स्पेशल अलाउंस है। स्पेशल अलाउंस में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर ये यहाँ आपका ग्रॉस सैलरी आ जाता है। मैं टैब प्रेस करते हुए कुछ लाइन और बढ़ा देता हूँ, इतना काफ़ी है। अब डिडक्शन वाले पार्ट में मैं ईपीएफ लिखता हूँ। फिर है हमारा ईएसआईसी, फिर टीडीएस है, उसके बाद यहाँ मैं टोटल डिडक्शन लिखूँगा। फिर मैं ये 3 लाइन को ये मैं मर्ज कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल का, मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ नेट सैलरी। इसका एलिमेंट मैं राइट कर देता हूँ कंट्रोल R से, नेट सैलरी पेबल। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। फिर यहाँ लास्ट में अमाउंट इन वर्ड आ जाएगा हमारा। और ये 3 लाइन को मैं मर्ज कर देता हूँ। राइट क्लिक से मर्ज सेल हो जाता है। अब मैं टेबल का थोड़ा मैं डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से टेबल डिज़ाइन में आकर ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा मेलिंग फीचर्स है बहुत ही कमाल का, ये रहा। मैं इसमें आता हूँ। पहले सबसे पहले आपको ये एक्सेल जो फाइल है जो आपका सोर्स डेटा है एक्सेल का, ये आपका
सेव होना चाहिए और उसका डायरेक्टरी आपको, लोकेशन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद मैं मेलिंग में, मैं वर्ड में आता हूँ, मेलिंग टैब में। यहाँ आपको एक ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज का। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सबसे लास्ट एक ऑप्शन आता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो आपको एक राइट साइड ये मेल मर्ज का कुछ एक सेक्शन खुलता है। यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेटर ही आपको सेलेक्ट करना रहता है। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेटर पे ही रहेगा सेलेक्ट किया हुआ। बस आपको यहाँ सिंपल सा 6 स्टेप है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट करेंट डॉक्यूमेंट में ही रहेगा, करेंट डॉक्यूमेंट में ही करना है। फिर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ भी मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये ब्राउज़र मांगता है, यहाँ मैं पहले कैंसिल करता हूँ। यहाँ नेक्स्ट, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं ब्राउज कर सकता हूँ। तो मैं ब्राउज करके मेरा फाइल, वो एक्सेल जो मैं, जहाँ मेरा सैलरी का सीट है, जहाँ वो सेव है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड में मैंने रखा है मेलिंग टेस्ट नाम से, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये आपका सीट का नाम आ जाता है, सीट 2। मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सारा आ गया। मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब मैं एम्प्लॉय नेम के सामने आकर कर्सर रखकर एम्प्लॉय नेम जहाँ मुझे लिखना है, वहाँ उस कॉलम में मैंने कर्सर रख दिया और एडिट रिसिपेंट लिस्ट में मैंने क्लिक किया। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सॉरी एडिट रिसिपेंट नहीं, अब पहले आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में, जहाँ आपको एम्प्लॉय नेम लिखना है, वहाँ पर आपको, यहाँ आपको मोर आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय नेम में आप मोर आइटम जैसे ही क्लिक करिएगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। एम्प्लॉय नेम में मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय नेम, और इंसर्ट कर दिया। फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा एम्प्लॉय नेम आ गया। अब मैं एम्प्लॉय आईडी, जहाँ मुझे लिखना है, वहाँ मैं कर्सर ले गया और मोर आइटम पर फिर मैं आया और एम्प्लॉय आईडी मैं ले लेता हूँ। इसी तरह मैं बाकी का, फिर मैं क्लोज करता हूँ। इसी तरह मैं बाकी का ले लेता हूँ। डेजिग्नेशन मैं ले लेता हूँ मोर आइटम से। डेजिग्नेशन यहाँ से कॉल हो गया, इंसर्ट क्लोज। फिर डिपार्टमेंट में मैं मोर आइटम में गया, डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट क्लोज। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैं आया, मोर आइटम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने लिया, इंसर्ट क्लोज। फिर उसी तरह यहाँ पर टोटल वर्किंग डेज में मैं आया, मोर आइटम, टोटल वर्किंग डेज, इंसर्ट क्लोज। एक्स्ट्रा डेज वाले कॉलम में मैं आया, एक्स्ट्रा डेज, इंसर्ट क्लोज। टोटल पेड डेज, मोर आइटम, टोटल पेड डेज, इंसर्ट क्लोज। बैंक अकाउंट, बैंक नेम, इंसर्ट क्लोज। बैंक अकाउंट नंबर, मोर आइटम, बैंक अकाउंट नंबर, इंसर्ट क्लोज। फिर मैं अर्निंग वाले कॉलम में आता हूँ, बेसिक सैलरी। यहाँ मैं मोर आइटम, बेसिक सैलरी में मैं, यहाँ ध्यान रहे वर्किंग बेसिक सैलरी लेना है। डियरनेस अलाउंस में मैं आकर डियरनेस अलाउंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट क्लोज। HRA हाउस रेंट अलाउंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्लोज। कॉन्वेंस अलाउंस में आकर मैंने कॉन्वेंस अलाउंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट क्लोज। मेडिकल अलाउंस में मेडिकल अलाउंस आ जाएगा आपका, मेडिकल अलाउंस, इंसर्ट क्लोज। स्पेशल अलाउंस में फिर आपका स्पेशल अलाउंस आ जाएगा,
इंसर्ट क्लोज। ग्रॉस सैलरी में भी आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, टोटल ग्रॉस सैलरी, इंसर्ट क्लोज। ईपीएफ वाले सेक्शन में मैं आया, मोर आइटम, ईपीएफ को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट क्लोज। ईएसआईसी वाले सेक्शन में मैंने आया, ईएसआईसी, इंसर्ट क्लोज। टीडीएस वाले सेक्शन में मोर आइटम, टीडीएस, इंसर्ट क्लोज। फिर मैं टोटल डिडक्शन में मैं आया, मोर आइटम, टोटल डिडक्शन, इंसर्ट क्लोज। नेट पेबल सैलरी में मैं आया, नेट पेबल सैलरी को सेलेक्ट किया, इंसर्ट क्लोज। फिर मैं अमाउंट इनवर्ड वाले सेक्शन में मैं आया, मोर आइटम, अमाउंट इनवर्ड, इंसर्ट क्लोज। अब ये हमारा मेलिंग लगभग रेडी हो गया है। यहाँ देखिए दोस्तों 5 मिनट लगा मुझे बनाने में ये फॉर्मेट। यहाँ आपके पास ये एक्सेल का में डेटा है, 384 एम्प्लॉय का। यहाँ से इस फीचर्स का यूज करके मैं 384 एम्प्लॉय का इंडिविजुअल मैं डेटा यहाँ से आपको तैयार करके अभी दिखाता हूँ। ये डमी एक्सेल सीट है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपका एक्सेल वर्कबुक मैं ये डाल दूंगा और ये वर्ड का मैं फॉर्मेट भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इसे वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस वर्ड फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स में ही ABC लिमिटेड मेलिंग नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैंने जैसे ही किया, महेश कुमार यादव का आपका यहाँ आ गया। महेश कुमार यादव, उसका एम्प्लॉय आईडी, फ्लोर सुपरवाइजर, एडमिन, बैंक अकाउंट नंबर। मैं इस टेबल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये आप ड्रैग करिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर में कुछ एरर आ रही है, ये मैं इसे ठीक कर देता हूँ। अब मैं तब तक आगे आपको बताता हूँ। यहाँ ये सिंगल पार्टी का आपका ये रेडी हो गया। यहाँ आपको देखिएगा ये बेसिक सैलरी आ जाती है। बेसिक सैलरी 16,000, सॉरी बेसिक ये वर्किंग बेसिक सैलरी आ जाएगा 17,277, 173 रुपया डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट, ये सब आपका ग्रॉस सैलरी 25930, टोटल डिडक्शन आपका 3112 और नेट पेबल सैलरी 2281 ये आ गया। अब मैं फिर मेलिंग फीचर्स में ही मैं मेलिंग टैब में आता हूँ और मैं फिर यहाँ फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये आपका फिर 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसी पे मुझे क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, यहाँ आपको पूछता है मर्ज जो करना है आपको ऑल करना है या फ्रॉम 1 to कितना या करेंट रिकॉर्ड का करना है, तो मुझे ऑल करना है। ऑल पर मैंने किया और ओके मैं कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ मैंने ओके करता हूँ ये
मुझे 384 पार्टी का इंडिविजुअल डेटा मुझे ये दे देगा। देखिए एक नया आपको ये वर्ड फाइल आपको बनाकर 384 इंडिविजुअल पार्टीज का मुझे पे स्लिप, सैलरी पे स्लिप दे देगा। अभी 2 पार्टी का बना है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 1 of 2। ये आपका धीरे धीरे अभी बनेगा, 2 मिनट का समय लगता है इसे। ये महेश कुमार यादव का हो गया, यहाँ आप देखिए 7 हो गया, 1 of 7। ये आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, 1 of 16 हो गया। मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ, देखिए ये राजू श्रीवास्तव का एम्प्लॉय कोड वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, नेट पेबल सैलरी, ये सब आपका ये आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये 29 अभी 35 हुआ है। ये आपको 2 मिनट में 384 एम्प्लॉय का हमारा ये पे स्लिप बना देगा। इस फीचर्स का ज़्यादातर यूज हम लोग इंडिविजुअली वर्क मेल करने के लिए करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी किए, पेस्ट किए, या सैलरी पे स्लिप हम लोग को एम्प्लॉय को देना है, यहीं से हम लोग एक बार में प्रिंट निकाल लिए और दे दिए। तो दोस्तों मैं ये आपका वर्ड फाइल का जो ये फॉर्मेट है और ये एक्सेल का डमी डेटा जो मैंने बनाया है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ देखिए 381, 84 हमारा ये रेडी हो गया। 384 इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ये हमारा सैलरी पे स्लिप रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं, किसी का भी मैं एक देख लेता हूँ। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये 1 पर है, मैं बीच से देख लेता हूँ किसी का। यहाँ पर आता हूँ 173 में मैं आता हूँ। यहाँ देखिए राजू केड़िया, यहाँ आपको राजू केड़िया एम्प्लॉय आईडी उसका मिल जाएगा। ऑनलाइन क्यूसी, प्रोडक्शन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्किंग डेज, ये सब आप आसानी से मिला सकते हैं। नेट सैलरी पेबल 15,330, दोस्तों आप सैलरी के अमाउंट पर नहीं जाइएगा। ये सैलरी का मैंने एक बिल्कुल ही डमी डेटा बनाया है अपने मन से, कुछ ऐसा ये नहीं है। तो आप ये पोस्ट से आप ये डिसाइड मत कर लीजिएगा कि ये इसका ज़्यादा है उसका कम है। ये मैंने बिल्कुल रफली डमी डेटा मैंने बनाया है। ये सिर्फ मैं आपको मेलिंग फीचर समझाने के पर्पज से मैंने इसे बनाया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के चैनल को आगे बढ़ाइए। मैंने एक्सेल पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाया है। एक वीडियो मेरा शॉर्टकट की पर भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेलिंग फीचर्स आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है, यह आपका काफ़ी समय बचा सकता है। तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।